आपकी और मेरी ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ एक बेहतरीन डाइटिशियन भी हैं। सेहत कामिला का सेगमेंट एट सम पॉइंट हम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हम बड़े ज़रूरी काम कर रहे हैं और ब्रेक में आपने मुझे ये बात क्लियर कर दी है कि आप बिल्कुल भी PSL के मैचेस नहीं देख रही, तो अब आप गौर से बात सुनेंगे। डन हो गया। ओके, मुस्तानी बन जाती हूँ ना एक सेकंड में। बातें आपने गौर से सुनी, क्योंकि मैं भी सुन रही हूँ और मैं भी सीख रही हूँ, ताकि मैं घर जाके दिखा सकूँ कि हाँ पूरे, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक बाय द टाइम वन गेट्स होम एंड वन गेट्स फ्री, तब तक तो फाइनल खत्म हो चुका होगा इंशाल्लाह। लेकिन घर जाके बंदे ने शो तो करना ना कि बड़ी मेरे पास कोई नॉलेज है बेटे के साथ कुछ गुफ्तगू करने के लिए। अच्छा, लाहौर कलंदर्स आपने कहा कि वेरी बैड परफॉर्मेंस, वेरी बैड। सेकंड वर्स्ट परफॉर्मेंस किसकी थी? किसकी हो सकती है? लाहौर और जिनका टाकरा रहता है। कराची। बुरी परफॉर्मेंस का भी रहता है, अच्छी का भी रहता है। कराची। अच्छा, क्या उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए? वो भी सेकंड लास्ट पे आए थे। उनसे भी कुछ हो नहीं पाया। क्या मतलब हो नहीं पाया? लेकिन लास्ट में कोशिश बहुत की, बट देखो लाहौर का तो आपने कहा ना कि उनकी शफलिंग ही चलती रही, ये कंफ्यूजन ही चलती रही वहाँ पे। कराची की टीम में इस दफा कराची की टीम में इस दफा नए कैप्टन थे और उनकी मैनेजमेंट नई थी, तो वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली है लेकिन क्वालिफाई नहीं कर सके थे क्योंकि पॉइंट्स टेबल का बहुत नज़दीकी मामला था। तो इसमें क्लोज हुए मैचेस, उसके मैचेस वो अच्छे खेले हैं, वो लाहौर की तरह नहीं खेले। कराची की टीम बहुत अच्छा खेली है। लाहौर लाहौर आप हैं कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से, हम तीनों लाहौर से। लग नहीं रहा, बड़ा डाउट हो रहा है मुझे इस वक्त आपके लाहौरीपन पे। लाहौर हमारा दिल है, लाहौर हमारी टीम है। लेकिन देखिए, जो जहाँ गलतियाँ कोताहियाँ हमें माननी चाहिए, मजाक अपनी जगह, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखें, सेंसिबल लोग वो होते हैं कि चलो अगर ये वाला एक्सपीरियंस नहीं ठीक रहा तो नेक्स्ट टाइम फिर आप प्रॉपर स्ट्रेंथ, प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर फोकस के साथ आए। और सीजन में ये कोशिश की जाती है, पर देखते हैं अगले सीजन में कितनी कामयाब होती है। लेकिन तो आपने खूबियां बताई एक अच्छी टीम में होनी चाहिए, वो सारी खूबियां हैं मुल्तान सुल्तान्स में। कंसेक्यूटिवली 4th फाइनल वो PSL का खेल रहे हैं। पहला फाइनल वो जीते, बाकी दोनों में वो रनर्स अप थे, बट चौथा फाइनल है जो मुसलसल वो खेल रहे हैं। तो वो क्या अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बड़ा जरूरी है। बाकी देखिए, नंबर 1 पे पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है जितना नंबर 1 पे रहना है। बिल्कुल। एंड देखिए, यू आर ऑलमोस्ट नंबर 1 अगर आप फाइनल में बार बार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। आप वो तो फिर मैच सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, बट वंस यू गेट टू द फाइनल यू आर द 2 टॉप टीम्स। ये एक अंडरस्टूड बात। बिल्कुल। बेसिकली लास्ट 3-4 सीजन से मुल्तान की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रही है। इस सीज़न की मैं बात नहीं कर रहा, लास्ट सीजन्स की भी मैं बात कर रहा हूँ। मुल्तान की एक पूरा पैकेज है, उनकी जो मैनेजमेंट है पूरा वर्क करके आई हुई है वो। तो मोहम्मद रिजवान हमारे कैप्टन हैं, पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर्स भी हैं। उनकी ज़ेर निगरानी जिस तरह वो टीम खेल रही है, जेल है, नज़र आ रहा है। और मैं ख्याल लास्ट 2-3 दफ़ा वो फाइनल भी क्वालिफाई कर चुके हैं, एक दफ़ा मैच जीते थे फाइनल। इस दफ़ा भी उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। लेकिन इनके साथ जिनके साथ मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने शुरू में स्टार्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन दरमियान में आके उन्होंने जैसा कमबैक किया है। इमाद वसीम, सम प्लेयर्स ऐसे हैं, शादाब कैप्टन है उनका, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं वो लोग। तो उम्मीद है कि आज जो फाइनल होगा वन ऑफ द बेस्ट फाइनल होगा और हम लोग एंजॉय करेंगे। हमने पेशावर ज़ल्मी को क्यों नहीं मेंशन किया? पेशावर ज़ल्मी वो भी बेसिकली जो फाइनल खेले हैं, फाइनल खेल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस्लामाबाद और फाइनल पेशावर का अभी सेमीफाइनल हुआ है। कोयटा ने भी इस दफा बड़ी अच्छी कोयटा ने भी बड़ी अच्छी चाहिए कि हम सारी टीम पे एक बार डिस्कशन कर लें, उसके बाद देन आई वांट टू कम टू द फाइनल। कोयटा ने अपनी जो मैनेजमेंट चेंज की है, जो कोचिंग स्टाफ उनका चेंज हुआ है, जो कैप्टन उनका चेंज हुआ है। नो डाउट सरफराज एक लेजेंड है, उन्होंने हम पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमात है उनकी। लेकिन एक टाइम आता है जब आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। मुझे लगता है वो पहले कुछ सीजन्स में हो जाना चाहिए था, बट चलो अब हुआ है। कैप्टन चेंज हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स का परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेहतर निखार हमें नजर आया पिछले सीजन से। अगर हम उसका कंपैरिजन करें बहुत बेहतर उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो ये चेंज जो है ना, यही एक कांस्टेंट है, ये लोगों को समझ जाना चाहिए। हाँ, लेकिन देखो बात ये कि उनके साथ भी तो ज्यादती है ना, जो आई मीन एज अ प्लेयर
आप मेहनत करके एक सर्टेन लेवल पे पहुंचते हैं, फिर जब लोग कहते हैं हार्ड पार्ट जुबिन, वही तो कह रहे हैं यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू लेट गो। आप पहुंच गए हैं, नाउ यू नो द यंगर जनरेशन इज रेडी टू टेक ओवर, यू हैव टू लेट गो, दैट्स द हार्ड पार्ट। आई मीन ये क्रिकेट का हिस्सा है, ये Yeah. सब ने जाना ही है, किसी ने फिर नए नए आना है, ये लाइफ का भी हिस्सा है, ये चलता रहेगा इसी तरह। मैं यही बात जैनब को समझाती हूँ कि जैनब अब तुम छोड़ दो, अब तुम दूसरों को करने दे दो ये काम, अब तुम्हारा रिटायर होने का। स्पीकिंग, मैं आपको ये बताऊं, मैं उस दिन भी टीम के साथ डिस्कस कर रही थी कि मैं ना कभी कभार इस डिप्रेशन में जाती हूँ कि जो लाइफ का ये फेज है ना, दिस इज द गोल्डन पीरियड, लेकिन जिस दिन लाइफ ऐसे हो जाएगी ना, आई गो क्रेजी, खौफ आता है। मतलब ऑफ कोर्स हर इंसान की लाइफ में फेजेस भी आते हैं, लेकिन भाई I mean there was a time when I used to play the main lead in the drama, the 21 से 25 की एज रेंज की लड़की जो मतलब मेन लीड पे थी। फिर जब वो एज और वो स्टेज गुजरी और मुझे जब लोगों ने उस किस्म के रोल्स ऑफर भी किए, तो मैंने कहा भाई बच्चा मेरे इस हाइट का हो गया है, कॉलेज की स्टूडेंट प्ले करती हुई पागल लगूंगी, ना ही मतलब ना मेरी बेइज्जती कराए ना अपनी बेइज्जती करवाए। सो द पॉइंट इज यस, बट वो जब कहना पड़ता है ना, इंसान कह तो देता है Yeah. लेकिन जब आप कह रहे होते हो ये बात, तो दिल पे बड़ा एक टफ टाइम गुजरता है। जब कोई भी शख्स रिटायर कर रहा होता है किसी भी जॉब से, किसी भी जॉब में देख लें, Yeah. क्रिकेट हो गई, कोई भी चीज हो बिल्कुल, गई, बिल्कुल। जब आपको स्टेप अवे करना पड़ता है, एक Very वक्त tough. पे आप घर की बहू होते हैं, फिर आप सास बन जाते हैं, फिर बहू आ जाती है। सो यू नो ये जिंदगी बट के आई थिंक हर दैट्स द एस्पेक्ट में। ब्यूटी ऑफ लाइफ ना, कि आप हर फेज में एडजस्ट भी कर लेते हैं खुद को। बिल्कुल। चलिए आप बताएं पीएसएल के बारे में आपकी राय क्या है? पीएसएल के बारे में मेरी ये राय है कि मैं क्रेजीएस्ट फैन थी हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट की। थी? अनफॉर्चुनेटली अब नहीं हूँ। ओ हाय, फिर हरे कपड़े क्यों पहन के आए? सपोर्ट तो करती हूँ ना, मुल्क अपना अच्छा, है। support करती हूँ, Support लेकिन- करती हूँ। वो पहले ना एक जुनून जो था हाँ। वो कम हो गया। असल में वर्क लाइफ थिंग्स Yeah. किक इन, एंड द पॉइंट इज आई थिंक जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आते हैं तो बहुत से हमारे ये जो एक्साइटमेंट और शौक होते हैं Yeah. उनको साइडलाइन भी करना पड़ता है। जिंदगी इतनी तेज हो गई है। आयन, बिल्कुल। आज आपने पीएसएल के फाइनल वाले दिन आयन का टॉपिक क्यों रखा, मुझे जवाब दो। इसलिए रखा क्योंकि जो लोग सपोर्ट कर रहे होंगे अपनी टीम को, जब वो विन कर रही होगी तो उन लोगों के जो लेवल्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे हो रहे होंगे, एक्साइटमेंट हो रही होगी। लेकिन जिन लोगों की टीम पे कुछ चौके छक्के पड़ रहे होंगे, उन बेचारों का बीपी भी लो हो रहा होगा और जो है ना लेवल्स भी जरा तो खून खराब हो पहले रहे तो होंगे। बीपी लो होता था, रहने तो खून की कमी करा देती है कुड़ी ने। आपको पता है होती है, मतलब आप इतना जब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हो, ले तो for like मेरा तो such खून ही long खत्म हो जाना hours, चाहिए अभी क्रिकेट तक। इतनी ज्यादा हो गई है, डॉक्टर्स के काम भी चलते रहते हैं। अब ये देखें, डॉक्टर्स का ये काम है कि जो अंदर प्लेयर खेल रहे होते हैं उनकी क्या फीलिंग होती है। आप लोग तो खैर पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए सही हैं, बात है। जितनी जिस धूप जिस टेंशन रोजा है pressure, तब आपने pressure। खेलना है, नेशनल नहीं करते लोग। मतलब ऑब्वियसली लोगों ने अपने स्केड्यूल को लेके चलना है, सो हर कंडीशन में काम करना, बट ऑन अ डे टू डे बेसिस। देखिए आयरन की कमी पहले लोग कहते थे खवातीन में पाई जाती है, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों में औलाद यानी कि आयरन की कमी है। बिल्कुल। अच्छा, अगर आयरन की बात करें तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये होता क्या है। आयरन बेसिकली एक मिनरल है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसका काम ये है कि आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर उनको ताज़ा रखना और उनको हाइड्रेटेड रखना, यानी ऑक्सीजन का जो फ्लो है उनमें आना और जाना उसको बेहतर बनाना। अब ऑक्सीजन जितनी आपके रेड ब्लड सेल्स में होगी उतना ही आपके जो ब्लड का फ्लो है बॉडी में वो अच्छा होगा। ब्लड का फ्लो अच्छा होगा यानी आप ज़्यादा एक्टिव होगे, आपके मसल्स अच्छे होंगे, आपके टिश्यूज अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आप हेल्दी ग्लो करोगे। हम लोग सिर्फ आयरन को इस तरह से जानते हैं कि HB के लेवल्स हमारे कितने आ रहे हैं और हम उसको चेक करवा कर ये एक अपना बाउंड्रीज बना सकते हैं कि कितने हैं। नॉर्मल रेंजेस उसकी जो है वो बच्चों में, बड़ों में, औरतों में उसकी 11 से 14 बिल्कुल, और मर्दों में जो है वो 13 से 15 नॉर्मल है। आपके भाई की 14.7 होता है आयरन। माशाल्लाह। सबका खून सुखा के अपना खून बढ़ाती हूँ मैं। बात तो सही है। वैसे स्टेटमेंट मैंने ज्यादा अच्छे अंदाज में देनी थी, मैं प्रेजेंट ही कर पाई। मैं कहती हूँ दूसरों का खून सुखा के अपना खून बढ़ा। ठीक ही एक्टिंग। अब तो इसमें से हमें परमिशन लेनी पड़ती है ना। अब हम आपसे माशाल्लाह कैसी बातें कर रही हैं। नहीं, लाइक यू सेड, आपने अपने जूनियर्स को, अपने बच्चों को आगे आने देना।
और यही ग्रेसफुल तरीका होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। बिल्कुल। आप अपनी जगह पे उस कैपेसिटी में कुछ और कर लेते हैं। Yes. अब आपकी बारी है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह भैया। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, सेहत कामिला का हमारा सेगमेंट हमने मेहमान रहमत के साथ साथ चला रहे हैं और ऑडियंस अब आपसे सवाल करना चाह रही है। बिल्कुल ज़रूर। फौलाद यानी कि आयन से रिलेटेड। तो जी, हमारी ऑडियंस में से कौन सवाल करना चाहेगा डॉक्टर ज़ैनब कौंदल से? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मीरम इमरान है और मैं डॉक्टर ज़ैनब से ये सवाल करना चाहूँगी कि मेरी बेटी 11 ईयर्स ओल्ड है, उसके बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, वीक बहुत होने लगी है। स्कूल से आती है, मम्मा मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा काम करती है, थक जाती है। तो उसके लिए मुझे कोई ऐसी होम रेमेडी बताएं जैसे नट्स की सूरत में हो या कोई भी ऐसी जो बच्चों को दिए तो उसकी आयरन की कमी जो है कमी उनकी पूरी हो सके। अच्छा, यानी कि 11 यानी कि आयरन डिफिशिएंसी है और बाल भी, बाय द वे बाल गिरना, बहुत से लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, थकन होनी शुरू हो जाती है, एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, छाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। और ये सब के सब जो एलिमेंट्स हैं ये आपके आयरन की डेफिशिएंसी की तरफ लीड कर रहे होते हैं और ये साइंस एंड सिम्टम्स हमें बताते हैं कि आयरन कम है। अब आयरन को बॉडी में पूरा करने के लिए जैसे ही हम देखते हैं बच्चा या बच्ची 10 साल से ऊपर जाता है, ख़ास तौर पे लड़कियों में आयरन की जो मिकदार चाहिए वो तकरीबन 4 to 5 mg तक बढ़ जाती है। तो हमें आदत पड़ी हुई होती है जो हम बच्चे को पहले डाइट दे रहे होते हैं, तो अब आपने उसकी डाइट में आयरन रिच फूड्स जो है उनको बेहतर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, जो बीफ है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है आपकी बॉडी में आयरन को पूरा करने और का। बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं हम बड़ा गोश्त नहीं खाते हैं, हम नहीं उसको इस्तेमाल करेंगे। अब आयरन जो है वो आपको बीफ से अगर आ रहा है तो आप उसको सालन की फॉर्म में भी खा सकते हो, बेक्ड, ग्रिल, यखनी अगर आप ले लें तो बीफ और मटन दोनों या सिर्फ बीफ? बीफ और मटन दोनों, लेकिन बीफ के अंदर इस तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड्स ज़्यादा बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके ये जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अब बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम बीफ नहीं खाते, तो ऑल्टरनेटिव हम क्या दे सकते हैं? ऑल्टरनेटिव ये है कि एक अंडा लाजमी तौर पर बच्चियों और बच्चों की डाइट का जो है वो हिस्सा बना दे, रोज जरूर दें। और हम बहुत स्टाइल से, बहुत फैशन में कहते हैं कि दूध वो तो मैंने कभी पिया ही नहीं, प्लीज अपने बच्चों को दूध जो है वो लाजमी दें। लेकिन दूध तो आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में हम उसके साथ इनरिच कर देंगे दूध को बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के साथ, तो वो ना सिर्फ आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा बल्कि आपकी बॉडी में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको भी पूरा करेगा। क्योंकि कभी कभी जो थकन और एग्जॉशन होती है वो सिर्फ आयरन की वजह से नहीं होती, वो विटामिन डी की वजह से भी होती है। बिल्कुल कॉम्बिनेशन होती है ना, डिफिशिएंसीज तो फिर वेरियस डिफरेंट लेवल की हो। ऐसे ही। अब एक ड्रिंक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जिसको आप अपने बच्चों को बाय द एज ऑफ 5 जरूर देना शुरू करें। 1 ग्लास दूध ले लें, उसके अंदर आप 5 बादाम, 2 अखरोट, 2 काजू और 2 पिस्ते जो हैं उनको ग्राइंड करके डालें और अपने बच्चे को वो दें। सिंपल। और उसके साथ आपने अपने बच्चे को 2 खजूरें और 1 अंजीर खिलानी है। अगर तो वो अलग से खा लें तो बेहतरीन, अदरवाइज वो भी इसी ड्रिंक के अंदर ऐड कर दें और दूध की सूरत में उनको पिला दें।